यहाँ पर हो? तो फिर तुम्हारी शादी नहीं हुई। तो फिर क्या? बहुत कुछ हो गया वहां पर राम। दहेज, पैसों का लेन देन, ऐसी काफी सारी बातें, इसलिए सगाई टूट गई। भगवान ने मुझे बचा लिया। क्या? अरे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। राम, तुमने क्या प्रार्थना की? अरे ऐसा कुछ नहीं है। मेरी प्रार्थना भगवान ने नहीं सुनी। मेरी शादी ना हो तुम ऐसी प्रार्थना कर रहे थे ना? क्या प्रार्थना? मैंने तुम्हें हमेशा दोस्त के नजरिए से देखा था, लेकिन राम। ज्योति प्लीज देखो, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। आगे से मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। ज्योति, तुम्हारे चले जाने का नुकसान क्या है वो उसी दिन पता चला था मुझे। मैं तो पागल ही हो गया था एकदम से, ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। अब तक तो मैं झगड़ा ही कर रहा था, ऑफिस में, यहाँ वहां सबसे। क्यों मन नहीं कर रहा था? इससे ज्यादा विस्तार में क्या बताऊं मैं तुम्हें ज्योति, लेकिन एक बात है ज्योति, तुम्हारी शादी ना हो इसलिए दिल से मैंने प्रार्थना की थी, जो गलत है मुझे लगता है। मुझे माफ कर दो। राम, मुझे लगा था हम दोनों एक साथ में दिन गुजार रहे हैं। राम, मुझे लगा था तुम एक दिन ये जरूर बोलोगे। हेलो राम, मैं बोल रही हूँ, ज्योति। हेलो, ज्योति बोल रही हूँ राम। तुम सुन रहे हो ना? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। बोलो ज्योति। तुमने बहुत बड़ा धोखा दिया। उस दिन छुट्टी लेकर आने को कहा था, पर तुम आए क्यों नहीं? मुझे तुम पे ना बहुत गुस्सा आया। मैं अभी गांव पहुंची हूँ। तुम मेरी शादी में आ रहे हो ना? देखो, बिजी हो, छुट्टी नहीं मिल रही या बॉस छुट्टी नहीं दे रहा है, ये सब बहाने मत बताना। शादी के 2 दिन पहले तुम्हें घर पहुंचना है। मैं नहीं आ सकता ज्योति, काम के सिलसिले में मैं गोवा जा रहा हूँ उस वक्त, शायद वहां रहूंगा मैं। प्लीज राम, हम इतने अच्छे दोस्त हैं। तुम मेरी लाइफ के सबसे अच्छे इंसान हो। हमने अच्छा वक्त बिताया है राम, तुम्हें आना ही पड़ेगा राम। फिलहाल तुम ऐसी हो, बाद में बदल जाओगी। मेरे आने का कोई रास्ता ही नहीं होगा फिर। मेरी बात समझ रही हो ना तुम? राम, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे बॉस से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। मैं नहीं आ पाऊंगा ज्योति। चाहे कुछ भी हो, 2 दिन के लिए तुम्हें यहाँ आना ही पड़ेगा। फिलहाल तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बाय। ये छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। लेकिन राम, ये लड़की बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करने वाली है। इसमें है ईगो। हेलो 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 हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। ऑफिस में फ़ोन किया था तो वो लोग बोले कि तुम छुट्टी पर हो। क्यों ली तुमने छुट्टी? छुट्टी लेने का दिल किया इसलिए छुट्टी ली मैंने। रामू, मेरा ही रूट नहीं तुम्हारा भी रूट है। ये नहीं चाहिए बेटा, सही रूट नहीं है वो।
मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा हादसा हुआ था जिसमें मेरा 4 साल बर्बाद हो गया। बहुत सोचा पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर भी मैं हारा नहीं। शादी नहीं करने का मैंने मन में ठान ली थी। अब देखो, बिना शादी किए मेरी उम्र भी पार हो गई। वैसे तुम्हारा ना हो, इसीलिए मैं तुम्हें बोलता हूँ, तुम्हारे केस में इस लड़की को ये नहीं पता कि तुम उससे प्यार करते हो। तो क्या पॉल भाई आपके जैसा फैसला लेने वाला हूँ मैं? अगर ऐसा नहीं है तो तुम छुट्टी लेकर यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? तुम भी मेरे रास्ते पर चलोगे क्या? सुबह वो तुमसे बात करना चाहती थी, तुमसे बात नहीं हो पाई तो उसने मुझे फ़ोन किया। शादी के लिए बुलावा भेजा है, हमें जाना होगा। ये तो कहानी है। प्यार वैर कुछ नहीं है, बस शादी करके उसके गले में मंगलसूत्र डाल दूं, ये देखने जाऊं मैं? हाँ, वो मैं बताता हूँ। तुम्हारे जैसे आदमी को समझाने के लिए ये पॉल तुमसे ज़्यादा तजुर्बा रखता है। मैं तुम्हें समझाऊंगा। तुम्हारे साथ थोड़े दिन के लिए हंसी मजाक करके दिन गुजारा था उसने। ये जो यादें हैं ना, वो ठीक नहीं है। किसी और के नाम का मंगलसूत्र पहनी हुई ज्योति को तुम देख सकते हो। आगे जाकर जब तुम याद करोगे तो वही तस्वीर तुम्हारे दिल में होगी। जितनी जल्दी हो सके उसे अपने दिल की बात बता दो, समझे? यही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। पॉल भाई मैं कुछ मत बोलो। अगर पॉल भाई को दिल से मानते हो तो उसकी बात भी सुनो। हम शादी में जरूर जाएंगे, इसी में तुम्हारी भलाई है, समझ गए तुम? हाँ, ये तो आ गए। आ गए। अरे आने वाला था तो फोन करके बता देता ना। तुम लोग ट्रेन को छोड़ के कार से आए हो? अरे हम लोग 4 लोग हैं। फ्लाइट का टिकट महंगी थी इसलिए कार में आ गए। अब खुशी की बात है, अभी भी पैसे के मामले में बहुत खरे हो तुम। अरे इसके पापा इसे कंजूस नाम से बुलाते थे, पता है ना तुम लोगों को, जानते हो ना? आओ। हाय आंटी। ये लो, मिल लो। कैसी हो? अच्छी हूँ। आओ चलो हम लोग अंदर बैठ के बात करते हैं। लक्ष्मी की शादी में तुम आई नहीं ना, मिल लो इससे। ये राजीव है उसका हस्बैंड। हेलो हाँ अभी भी याद है। अंकल मैं याद हूँ या भूल गए? लक्ष्मी, तुम पतली हो गई हो क्या? डाइट कर रही हो क्या? अरे बाप जवानी रे। की उम्र में बहुत मोटी थी। इसकी तरह। ओह कुछ भी। आंटी मुझे आपसे बात हम बाद में करनी बात है। करेंगे, इन्हें कमरे में लेकर जाओ। हाँ ठीक जाओ। है, ठीक है। आइए हाँ, आंटी। शाम चलो को बेटी, 5 चलो। बजे के पहले पहुंचना है मैं वहाँ पर। हाँ, 1 मिनट रुको। अच्छा है ना? दीदी मद्रास से कोई आया है। मद्रास से? कहाँ है? वो लोग बाहर बैठे हैं। राम? हाय राम। हाय, बाद में मिलती हूँ। थैंक गॉड, मैं तो उस दिन बहुत ही डर गई थी। उस दिन जब फोन पर तुमसे बात कर रही थी मुझे लगा तुम नहीं आओगे। राम अगर तुम नहीं आते तो मैं तुमसे बहुत नाराज हो जाती। थैंक्स अ लॉट। चलो चलो अंदर चलते हैं। तुम कैसे आए हो, ट्रेन या बस से? ट्रेन से। ओह हमारी पुरानी ट्रेन। हाँ ये हमारी कुसुम ताई की बेटी है। हेलो। हेलो। राम एक रिक्वेस्ट है, मेरी शादी होने के बाद इसके लिए भी एक लड़का चाहिए। तुम्हारी पहचान में हो तो जरूर बताना। चुप रहो दीदी। आ जाओ। हम्म, बहुत पुराना घर है, शायद तुम्हें यहाँ परेशानी हो। तुम लोग वहाँ फंसे ऐसा नहीं होगे। है। राम क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पे तो खुशी ही नहीं है, सफर की थकावट है। हाँ ऐसा कुछ नहीं है। नो 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 नो, समथिंग इज रॉन्ग। कुछ तो बोलो ना राम। कुछ भी हो, अब मैं टेंशन क्यों लूं? चलो तुम लोग फ्रेश हो जाओ, फिर बाद में बात करते हैं। ओके? हाँ ठीक है, मैं बोलती हूँ। हाँ ज्योति आ गई। ज्योति कौन है? डॉक्टर अंकल। अरे मैंने वो बोल तो दिया नहीं है, है, नहीं है। तुम बात कर लो। हेलो, हाय अंकल। या आई एम फाइन। मैं ज्योति का पिता हूँ, तुम मुझे विश्वनाथ बुला सकते हो। राम कुमार। हाँ ज्योति ने बताया, बैठो। सुबह मैं आप लोगों से मिल नहीं पाया था तो सोचा अभी जाकर मिल लेता हूँ। कुछ भी कहो, मेरी बेटी की शादी में मद्रास से इतनी दूर आए हो, इस बात की खुशी है। बेटी की शादी पहले होने वाली थी पर इसकी माँ गुजर गई। उसको बड़ा धक्का लगा था। मैंने सोचा कि साधारण मामला है, उसे बचाने के लिए बहुत तकलीफ उठाई है। उसे मलेरिया और ब्रेन हैमरेज हो गया था।
हमारे जैसे लोग रस्म के खिलाफ जाएं तो जीना मुश्किल हो जाता है। उसकी बात करेंगे तो शुरू से लेकर बटन बंद करने तक का ख्याल रखना पड़ता है हमें। जिसकी बीवी भी नहीं है उसके ऊपर क्या बीतती है आप सोच सकते हैं। और ज्योति के बाद एक बेटी और भी है मेरी। हम लोग मिल सकते हैं? हाँ, अब फिर इसकी भी एक अच्छे लड़के से शादी हो जाए तो फिर मैं आराम से भगवान के पास जा सकता हूँ। अच्छा आप लोग बैठो, मैं कुछ अरेंजमेंट के लिए जाता हूँ। हाँ, मैं आर्मी वाला हूँ, इसके लिए हिचको मत। अगर सोने से पहले थोड़ा चाहिए तो वो सब नहीं चाहिए सर। शर्माना मत। हाँ हाँ, नहीं नहीं, नहीं। हाँ, 5 बजे से पहले हमें वहाँ पहुँचना होगा। आज शादी का मंडप दूर है ना, आज रात को नाच गाना सब होगा वहाँ पर। अरे धूम मचाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे और वहीं पे जाके करेंगे। और क्या रखा है जिंदगी में। अरे छोड़ो छोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने पहली बार पिया है इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ, आप लोग अपनी अपनी जगह बैठ अरे जाओ। कुछ नहीं, मेरा पैर फिसल गया था। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्यों बेकार में काम पर लग जाते हो। और कुछ भी तकलीफ होने दो, इंसान को झेलना पड़ता है। अरे हुआ? कुछ नहीं क्या हुआ, हुआ? कुछ नहीं अरे हुआ, कुछ ऐसे नहीं हुआ। पकड़ो। अरे इंसान अरे मैं ऐसा ठीक हूँ। फिसल ही जाता है कभी कभी। जिंदगी में पहली बार यहाँ कर गिरा है, वो भी पैर फिसल गया पॉल उसका। भाई आप चुप रहो। अरे मैंने कुछ गलत बोला क्या? तुम ठीक तो हो ना? कल की शादी में इसे बहुत दुख होने वाला है और क्या बचा है इसकी जिंदगी में। जान से ज्यादा प्यार करने वाली लड़की किसी और के साथ शादी कर रही है। अब इसकी दिल की तकलीफ कौन समझेगा? अरे मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? पॉल भाई आप इधर आओ। अरे मुझे बोलने दो, तुम जरा चुप रहो। बोलने तो दो। तुम्हें जबरदस्ती यहाँ बुलाकर मैं क्यों लेकर आया हूँ? ज्योति के गले में कोई और मंगलसूत्र पहना रहा है इस फोटो को दिखाने के लिए। न तुम उसे भूल सकते हो और न उसे दिल से निकाल सकते हो। क्या कहा? मैंने कुछ गलत बोला क्या? बोलिए। अरे भाई मैंने बोला था ना, अरे आप उन्हें कुछ मत बोलने दो, हमें भी तो पता चले कि बात क्या अरे है। मेरे प्यारे सर, खास करके जानने वाली कोई बात ऐसा नहीं है। ये और वो मियाँ बीबी जैसा एक फ्लैट में रहते थे। शादी की बात करके वो यहाँ आ गई और इसका दिल टूट गया। और इतने दूर ये उसकी शादी में आया है। जब रानी मेरी जिंदगी से चली गई थी तब मैं ऐसे ही टूटा था, बहुत पिया था और मैं फिसला भी था। आज जैसे ये फिसल गया। अरे आप लोग गाना क्यों बंद कर दिए? सेलिब्रेट कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला ना? अरे आप आगे शांत से हो मेरी जाइए। बेटी के बारे में कोई अपशब्द बोला ना तू, मैं ब्लडी। पापा, इसने जो कुछ बोला है वो सच है क्या? क्या पापा? तुम लोग एक साथ रहते थे क्या? कुछ पूछ रहा हूँ। पिताजी, वहाँ रहने के लिए इतनी आसानी से जगह नहीं मिली तो हम एक साथ रहने लगे। अरे मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, एक अच्छी लड़की देखकर सगाई करो। आंटी बिहेव योरसेल्फ। बेकार की बहस मत करो, सबको अपनी अपनी जिंदगी के बारे में सोचने की आजादी। आजकल आजादी ज्यादा ही हो गई है। तो फिर तुम लोगों ने आगे पीछे सोचे बिना शादी क्यों फिक्स कर ली? बेटी, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना। पिताजी, ये बस एक दुर्घटना है, और कुछ भी नहीं। विश्वनाथन, एक अनजान आदमी के साथ रहने वाली लड़की को तुम मेरे बेटे के गले में बांधने के लिए सोच रहे थे ना? पिताजी, विश्वनाथ, पिताजी, अरे विश्वनाथ,